बहुत ही अजीब कहानी से मिलकर बनी ये मूवी आपको भी हैरान कर देगी। इस मूवी में एक ऐसी यूनिवर्स दिखाई जाती है जिसमें कुछ लोग डिफरेंट डिसेबिलिटीज के साथ पैदा होते हैं और वो सब छुप कर रह रहे होते हैं। ये मूवी समांथा नाम की एक लड़की पर बनाई गई है। समांथा काफी ओड किस्म की विकलांगता के साथ पैदा होती है। समांथा की हिप इसके मुंह पर और इसका मुंह हिप पर लगा होता है। ये समांथा के लिए बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। वो बहुत उदास और परेशान होती है। वो अपने घर में छुप कर रहती है ताकि इसे कोई भी देख ना सके, इसलिए वो घर में ही रहना पसंद करती है। वो घर में अपने डैड के साथ अकेली रहती है। एक दिन वो बहुत ही हिम्मत जुटाकर घर से बाहर निकलती है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ लोग समांथा को देखकर हंस रहे होते हैं। इस रेस्टोरेंट की वेट्रेस जब ऑर्डर लेने आती है तो वो भी इस पर हंसने लगती है, क्योंकि समांथा का चेहरा नॉर्मल लोगों जैसा नहीं था, जिससे समांथा बहुत उदास होती है और रोने लग जाती है। समांथा ने रेस्टोरेंट में आने से पहले सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर अपलोड की थी, क्योंकि वो अकेली रहकर थक चुकी थी और वो ये चाहती थी कि लोग उसे जानें और ऐसे ही एक्सेप्ट करें जैसी वो है। मगर सोशल मीडिया ने समांथा की वो पिक्चर डिलीट कर दी। वजह ये थी कि समांथा की ये पिक्चर न्यूडिटी को शो कर रही थी, जो सोशल मीडिया के लिए एथिकल नहीं थी। इसके बाद वेट्रेस समांथा के लिए एक सूप लेकर आती है और बिना कुछ बोले हंसकर वहां से चली जाती है। समांथा इस सूप को पीने के लिए अपने पर्स से पाइप और कीफ निकालती है, जिसकी मदद से वो सूप को पीती है। यहाँ से फ्री होकर वो घर जाने लगती है। जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तो दो गुंडे उसे छेड़ने लगते हैं और इसके मुंह का मजाक उड़ाते हैं। वो समांथा का बैग छीन लेते हैं और इसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, बट समांथा जैसे तैसे करके वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम क्रिश्चियन होता है। वो बहुत उदास होता है। इसके हाथ पर एक जलपरी का टैटू बना होता है, जिससे वो ये समझता है कि उसकी बॉडी पर जो टांगे हैं वो इसकी नहीं, क्योंकि वो अपने आप को जलपरी समझता है। इसलिए वो सारा टाइम व्हील चेयर पर उदास बैठा अपनी टांगों को देखता रहता है। इस बीमारी के चलते क्रिश्चियन की माँ इसे एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है ताकि वो इसका इलाज कर सके। क्रिश्चियन वहाँ अपनी माँ से झगड़ा करना शुरू कर देता है। इसकी माँ इसे नीचे गिरा देती है, जिससे इसकी टांगों से खून निकलना शुरू हो जाता है। क्रिश्चियन जब खड़ा हो जाता है तो इसकी माँ थेरेपिस्ट के सामने इसकी पैंट उतार देती है, जहां हम देखते हैं कि क्रिश्चियन की टांगों पर बहुत सारे घाव होते हैं जो इसने खुद अपनी टांगों के साथ किए होते हैं। क्योंकि वो अपनी टांगों से छुटकारा पाना चाहता था, वो वहां से भाग जाता है और उदास एक रोड पर बैठ जाता है। अब वो कुछ ऐसा करने का सोचता है जिससे इसकी टांगे इससे अलग हो जाएं। वो रोड पर अपनी टांगे सीधी करके लेट जाता है ताकि कोई गाड़ी आकर इसकी टांगों पर से चली जाए। इसके बाद हम देखते हैं समांथा अपनी गाड़ी से इसी तरफ आ रही होती है। वो अपनी गाड़ी से क्रिश्चियन की टांगे कुचल देती है। समांथा बहुत घबरा जाती है, मगर यहाँ क्रिश्चियन समांथा को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। क्रिश्चियन वहीं पर दम तोड़ देता है। समांथा बहुत डर चुकी थी क्योंकि इसके हाथों एक कत्ल हो चुका था। वो वहां से भागकर घर चली जाती है। अब समांथा का बर्थडे होता है। यहाँ पर इसके डैड समांथा के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लेकर आते हैं, जिसमें एक मास्क होता है ताकि वो अपना चेहरा दूसरे लोगों से छुपा सके। मगर समांथा इस गिफ्ट से नाखुश होती है और रोने लग जाती है। अब वो अपना घर छोड़ने का फैसला करती है। वो घर से निकल जाती है। अब दोबारा वही दोनों गुंडे समांथा को पकड़ लेते हैं। वो समांथा का रेप करना चाहते थे। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, समांथा इनके प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है और वहां से भाग जाती है। वो एक ब्रिज पर पहुंचती है। असल में वो सुसाइड करना चाह रही थी। वो अपनी इस बेकार जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी। वो ट्रेन के आने का इंतजार करती है। अब जैसे ही ये कूदने वाली होती है तभी वो चकरा कर जमीन पर गिर जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हमें आइजक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर के सामने मास्टरबेट कर रहा होता है। तभी इसकी माँ वहां आ जाती है। वो इसे इस हालत में देखकर खुद नीचे गिर जाती है। इसकी माँ इससे नाखुश होती है क्योंकि वो एक डिसेबल लड़की से प्यार करता था। इस लड़की का चेहरा एक साइड से लटका हुआ था। आइजक ऐसे लोगों से प्यार करता था जिनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है। ये इसके जीन्स में होता है। वो जब भी किसी डिसेबल को देखता है वो उनसे सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाता है। इसके चलते आइजक की माँ इसे घर से निकाल देती है
अब वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम एना होता है उसे कॉल करता है, मगर अब इसकी गर्लफ्रेंड किसी और से प्यार करने लग जाती है और वो शख्स भी बहुत अजीब सा होता है। ऐसा लगता था कि वो किसी हादसे में पूरा जल गया था। वो कहता है तुम आइजैक के साथ अपने सारे रिलेशन तोड़ दो। अब एना आइजैक को डिनर पर बुलाती है। आइजैक अपने दिल की बात एना को बताता है कि वो इससे बेहद प्यार करता है, मगर एना का ऑलरेडी एक नया बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था। इसलिए एना आइजैक की बात सुनते ही इसके मुंह पर थप्पड़ मार देती और आइजैक के साथ ब्रेकअप कर लेती है। वो आइजैक को कुछ पैसे देती है ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। आइजैक काफी उदास हो जाता है और डिप्रेशन के चलते वो भी सुसाइड करने के लिए उसी ब्रिज पर पहुंच जाता है जहां पर समांथा गिरी हुई थी। अभी समांथा के मोबाइल पर कॉल आती है जो उसके डैड की थी, क्योंकि उसका डैड परेशान हो रहा था कि वो सुबह से घर से गायब है। आइजैक जैसे ही समांथा को देखता है इसके दिल में दोबारा एक अलग सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है। आइजैक एक ही नज़र में समांथा को दिल दे बैठता है, क्योंकि इसे ऐसे लोगों से अलग ही दिल लगी होती है। आइजैक समांथा को उठाकर इसके घर ले जाता है जहां वो समांथा के डैड से मिलता है। समांथा के डैड आइजैक से बहुत खुश होते हैं और मूवी के एंड में हमें क्रिश्चियन दिखाते हैं जो मरने के बाद अब मरमेड यानी कि जल परी में तब्दील हो चुका था और वहां पर बहुत ही हंसी खुशी रह रहा होता है। तो ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।